नाज़रीन इकराम, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे मोइज़ात अता फरमाए हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने किसी भी दूसरे नबी को अता नहीं किए। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मोइज़ात अता फरमाए, लेकिन वो तमाम मोइज़ात उनकी अपनी ज़िंदगी तक महदूद थे और इनमें से मोइज़ात के आसार ही बाद में बाकी रहे। लेकिन नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो महबूब तरीन पैगम्बर हैं जिनके शहर और जिनकी मस्जिद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज भी मोइज़ात का घर बना रखा है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। आए दिन शहर नबी मदीनतुल मुनव्वरा में हमें इस तरह के बहुत सारे मोइज़ात देखने को मिलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे मोइज़ात के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी रूनुमा होते हैं और लोग उनका मुशाहिदा करते हैं। इन लोगों में सिर्फ गैर अरब ही शामिल नहीं बल्कि अरब के भी बहुत सारे लोग इन मोइज़ात का मुशाहिदा करते रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, मदीनतुल मुनव्वरा का रिहायशी एक अरब शहरी अपनी दास्तान बयान करते हुए कहता है कि एक बार मैं जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी आया। नमाज मुकम्मल करने के बाद मेरा शिद्दत से दिल चाहने लगा कि मैं मगरिब के बाद तक मस्जिद नबवी में ही बैठा रहूं और यहाँ पर जिक्र अज़कार करता रहूं। इसका कहना है कि मैं नहीं जानता उस दिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, बस उस दिन मुझे मस्जिद नबवी में ठहरना बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसा कि वो लोग जानते होंगे जो कि मस्जिद नबवी जा चुके हैं कि हर नमाज के बाद मस्जिद नबवी में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार हर शख्स को मस्जिद से बाहर जाने का कहते हैं, क्योंकि आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अगर हर शख्स ही मस्जिद में बैठा रहे तो मस्जिद भर जाएगी और सबको मस्जिद में आने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि हर आशिक़े रसूल जो कि वहाँ पहुँचा हुआ हो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मस्जिद नबवी में वक्त गुजारे। इस सऊदी शख्स का कहना है कि मैं नमाज पढ़ने के बाद खामोशी से वहाँ बैठा रहा और दुआ करता रहा कि या अल्लाह मुझे कोई भी सिक्योरिटी एहलकार उठाने के लिए ना आए। लेकिन कुछ ही देर बाद एक शख्स सिक्योरिटी एहलकार की वर्दी में मेरे पास आया और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। मैं अपनी किस्मत पर रोता हुआ वहाँ से उठा और बाहर जाने लगा। अभी मैं कुछ ही दूर चला हूँगा और मस्जिद के दरवाजे से काफी दूर था जब एक और सिक्योरिटी एहलकार ने मुझे रोका और मुझे सर से पांव तक देखा और कहने लगा कि तुम वापस अंदर जाओ और मगरिब से पहले पहले तुम बाहर नहीं निकल सकते। यानी एक तरह से इस सिक्योरिटी एहलकार ने उस पर पाबंदी लगा दी कि वो मगरिब के वक्त तक मस्जिद में ही बैठा रहे। उस शख्स का कहना है कि मैं इतना खुश हुआ कि मैं आज इस खुशी को अपने अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान भी नहीं कर सकता। एक तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिक्योरिटी एहलकार के मुंह से ये कहलवा कर ये पाबंदी आयद कर दी कि वो मगरिब के वक्त तक मस्जिद में बैठा रहे। ये उस जगह पर बरसने वाली रहमतों और बरकतों का वो असर है जो कि दुआओं को इस अंदाज से कबूल करवाता है जिस तरह से हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसी तरह मस्जिद नबवी में मौजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की सफाई पर मामूर कारकुनान भी बड़ा अजीबोगरीब अहवाल सुनाते हैं। इन कारकुनों का कहना है कि ये सफ़ें, वाटर कूलर्स और दीगर चीजें जो कि यहाँ पर रखी होती हैं ये अच्छी खासी वजनी होती हैं। बाकी पूरी मस्जिद नबवी में हमें काम करते हुए इन चीज़ों को उठाने, ट्रालियों पर लोड करने, उनकी सफाई करने में अच्छी खासी मुशक्कत करना पड़ती है। अलबत्ता जैसे ही हम रोज़ा अतहर वाले हिस्से में आए और वहाँ आकर सफाई शुरू करते हैं तो ये चीजें हमें इतनी भारी नहीं लगती। यूँ लगता है कि जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने इन चीजों के वजन का कुछ हिस्सा गायब कर दिया हो या फिर कोई और शख्स है जिसने इस वजन को हमारे साथ मिलकर बांट लिया हो। ऐसा कोई शख्स नजर तो कभी नहीं आता, लेकिन ये चीज वाज़े तौर पर महसूस होती है कि मस्जिद नबवी के इस हिस्से में सफाई के दौरान ना तो इतनी मेहनत करना पड़ती है और ना ही इंसान पर थकन तारी होती है। इस सिलसिले में हम आपको मजीद बताते चलें कि मस्जिद नबवी में मौजूद नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तकरीबन 6 दीवारों के अंदर मौजूद है जहां पर कोई नहीं जा सकता। अलबत्ता बाहरी 4 दीवारों की चाबी सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल में से ही एक शख्स को दी गई है और वही खानदान नस्ल दर नस्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की सफाई पर मामूर होता है। मौजूदा खादम एक निहायत ही बूढ़े, ज़ईफ और बेहद कमजोर अरबी बुजुर्ग हैं। वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि खुद से चल भी नहीं सकते और इन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर ही लाया जाता है। जब वो अपने हाथों से ताला खोल लेते हैं तो इनके साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। वहाँ पर मौजूद लोग बताते हैं कि अंदरूनी हिस्से की सफाई करते हुए वो बुजुर्ग जो अपनी मर्जी से ना तो उठ सकते हैं और ना ही कोई चीज उठा सकते हैं और इनके हाथ हर वक्त कांपते रहते हैं, वो बुजुर्ग इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर इस हिस्से की सफाई करते हैं
और ऐसा लगता है कि जैसे इनमें कोई गैर मरी कुव्वत आ गई हो जिसने इनका ज़ौफ और कमजोरी दूर कर दिया हो। ये मंजर इतना हैरत अंगेज है कि आप इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये एक और सबूत है कि कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी मस्जिद नबवी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा रखी हैं कि इनका मुशाहिदा आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम कर सकते हैं। वो बुजुर्ग बड़ी जान फिशानी के साथ रोज़ा मुबारक के अंदरूनी हिस्से की सफाई करते हैं और फिर बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं यूं लगता है कि जैसे अंदर काम करता हुआ शख्स कोई और था। बाहर आने पर ये बुजुर्ग वैसे ही अपनी पुरानी हालत में लौट जाते हैं और वही कमजोरी इनके जिस्म पर फिर से तारी हो जाती है। इसी तरह एक अल्बानवी नौजवान का वाकया है जो कि अपने वक्त में बहुत मशहूर हुआ था। ये वाकया कोई ज्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन इस वाकये को सुनने वाला कोई भी शख्स अपने दिल में वो गुदाज महसूस किए बगैर नहीं रह सकता जो कि हर आशिक़े रसूल को वहां पर पहुंचने के लिए तड़पाए रखता है। ये अल्बानवी नौजवान मदीना मुनव्वरा में काफी अरसे से अथॉरिटीज के मुताबिक तकरीबन 5 साल से ज्यादा से मुकीम था। इसका वीजा एक्सपायर हो चुका था और वहाँ वो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर था। जैसा कि आप जानते हैं कि गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद जिनका वीजा एक्सपायर हो जाए और वो अभी तक भी मुल्क से ना गए हों, इनकी लिस्ट हुकूमती इदारों के पास होती है और वो इन्हें हर वक्त तलाश करते रहते हैं। अजीब बात ये थी कि ये अल्बानवी नौजवान कई महीनों की तलाश के बाद भी सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिल रहा था। इसलिए इसकी डिटेल्स तकरीबन हर जगह पर भेज दी गई कि जैसे ही ये नौजवान कहीं पर मिले इसे पकड़ा जाए और इसे डिपोर्ट कर दिया जाए। यूं ये डिटेल्स होते होते मस्जिद नबवी और खाना काबा के अहलकारों के पास भी आ गई। ज़ायरीन के दरमियान गश्त करते हुए एक दिन आखिरकार मस्जिद नबवी के एक अहलकार के सामने ये नौजवान आ ही गया। चूँकि इसकी तलाश बड़े पैमाने पर हो रही थी इसलिए वो एहलकार इसे देखते ही पहचान गया और इसने फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपने पास मौजूद तस्वीर से इसका मुवाजना भी कर लिया। फौरन ही इस एहलकार ने अपने दीगर साथियों को बुलाया और इस अल्बानवी नौजवान को घेर लिया गया। उस वक्त वो अल्बानवी नौजवान मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने में मशगूल था। जैसे ही वो नमाज से फारिग हुआ अहलकारों ने इसे बाजू से पकड़ा और इससे पूछा कि तुम इतने अरसे से कहाँ रिहाइश पजीर थे। इसने जवाब दिया कि मैं जब से आया हूँ मैं तब से मस्जिद नबवी में ही रह रहा हूँ। अहलकार ये सुनकर बड़े हैरान हुए क्योंकि हर नमाज के बाद नमाजियों को मस्जिद से बाहर निकाला जाता है, तो ये नौजवान कैसे अंदर रह जाता था। अलबत्ता ये बात ना तो उनके पल्ले पड़ी और ना ही वो अल्बानवी नौजवान इस बात का कोई क्लियर जवाब दे सका। जब अहलकारों ने इसे ये कहा कि तुम्हें डिपोर्ट करने का वक्त आ गया है और वो इसे बाजुओं से पकड़कर मस्जिद नबवी के बाहर लेकर जाने लगे तो वो नौजवान तड़पने लगा और हाथ पांव मारने लगा। इसने दरखास्त की कि मुझे एक आखिरी बार 2 नफल पढ़ने की इजाजत दी जाए। सिक्योरिटी अहलकारों ने इसे इजाजत दे दी। इसने नवाफिल पढ़कर हाथ उठाए और कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मैं यहाँ तेरे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर रह सकूँ। मैंने अपना मालो दौलत, जायदाद, बीवी बच्चे और माँ बाप भी छोड़ दिए हैं। अब आप ही वादे का पास करें और मुझे यहाँ से ना जाने दें। दुआ मांगते मांगते एकदम से वो नौजवान चकराकर जमीन पर गिर गया। सिक्योरिटी अहलकारों ने इसे संभाला, एम्बुलेंस बुलवाई गई। तब मालूम हुआ कि वो नौजवान हार्ट अटैक से वहीं मौका पर फौत हो गया है। इस नौजवान की मैयत को जन्नतुल बकी में दफनाया गया और उस मौका पर तमाम सिक्योरिटी अहलकारों की आंखें आंसू बरसा रही थी कि इसका इश्क रसूल इन सब पर बाजी ले गया था। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस प्यारे शहर और उनके घर मस्जिद नबी की वो बरक़ात जिन्हें दुनिया आज भी देखती है और इन पर हैरान होती है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बार बार रोज़ा रसूल की ज़ियारत और काबतुल्लाह का तवाफ़ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।